हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। मैं प्रभाकर मिश्रा, योगाचार्य। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। नित्य कर्म, नैमित कर्म और बाध्य कर्म। इन कर्मों के माध्यम से हमारे संस्कार बनते हैं। हम नित्य कर्म तो जो रोज़ नियमित सुबह उठना, अपने जो रोज़ के कर्म हैं वो हम करते हैं, उसे हम नित्य कर्म कहते हैं। और नैमित कर्म, हम किसी के निमित्त बन गए। कोई व्यक्ति आया और हमसे मिला और उसने अपनी समस्या हमसे बताई और हम करुणामय होकर के या हम ये समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है, हमने अपना धर्म समझ के हम उसके माध्यम बन गए। निमित्त बन कर के वो हमने उसके साथ सहयोग किया, उसको चोट लगी थी, हॉस्पिटल पहुंचाया, तो ये निमित्त हो गए, माध्यम हो गए। हम जा रहे थे, रास्ते में कोई बाइक लेके गिर गया तो हम उसको हमने उठा दिया। या कोई विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे फीस जमा करने के लिए और हमने उसको कुछ फीस दे दी, तो हम निमित्त बन गए। और तीसरा है बाध्य कर्म। बाध्य कर्म वो होता है कि आपकी इच्छा हो तब भी, इच्छा ना हो तब भी आपको वो कर्म करने ही करने हैं। जैसे आपका बच्चा है, अब आप बच्चे को त्याग नहीं सकते हैं। आपने बच्चे को जन्म दिया है तो आपको उसे पढ़ाना है, बड़ा करना है, और पढ़ाई लिखाई में जो खर्चे आएंगे वो भी आपको देना ही देना है। ये बाध्य कर्म है। आपकी शादी हो गई है, आपकी पत्नी है, आपको उनके साथ में रहना ही। आप फेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, लेकिन वो आपके बाध्य कर्म में ही है। और ये आपके तीनों कर्म, नित्य कर्म, नैमित कर्म और बाध्य कर्म, यही वो कर्म है जो हमारे प्रारब्ध के रूप में हमें पुनर्रूप में फिर मिल जाते हैं। यदि हमने अपने कर्मों का शोधन नहीं किया, शुद्ध नहीं किया, तो जो हमारे आदि शंकराचार्य जी हैं वो कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे सैनम, यह संसारे खलु दोस्तारे, कृपा पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम। तो जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध नहीं कर पाता है और वो छोड़ के भाग जाता है, नहीं नहीं मुझे तो नहीं फेस करना है, अरे ये तो क्या ही परेशानी आ गई है। बाध्य कर्म बहुत लोग नहीं फेस करते हैं, छोड़ देते हैं। वो फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और फिर से उसको झेलते हैं। यदि अपना मन निर्मल हो, हमारा हृदय करुणा में हो, हम सबके प्रति प्रेम के भाव से रहेंगे, समर्पण के भाव से रहेंगे, तो कहीं कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है। जो मैं हूँ वही सामने वाला भी व्यक्ति है। जो मेरे पास श्वास पर श्वास चल रही, वही सामने वाले के पास भी चल रही है। जो जैसे ही मैं भोजन करता हूँ उसी तरीके से भोजन वो भी करता है। सारी चीज़ें भगवान ने टू कॉपी बना रखी है। केवल जो परेशानी है वो बुद्धि की है। यदि बुद्धि का किसी ने ज़्यादा विकास कर लिया तो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, तो उलझन यहाँ पे खड़ी होती है। जो हम अपने बाध्य कर्मों को फेस नहीं कर पाते, वो केवल बुद्धि की वजह से नहीं कर पाते। हमारी बुद्धि बार बार कहती है अरे ये गलत है, मैं सही हूँ, और वो सामने वाला कहता है मैं सही हूँ, ये गलत है। इस सही और गलत के चक्कर में बाध्य कर्म हमारे कभी कटते नहीं हैं और वो फिर संस्कार के रूप में, नए प्रारब्ध के रूप में तैयार हो जाते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि यदि हम उस परम तत्व को पहचान जाएं, जो शाश्वत सत्य है, जो गति निरंतर कर रहा है, तो हम किसी के प्रति, किसी व्यक्ति, जीव जंतु को भेद की दृष्टि से देखेंगे नहीं है। हम तो ये देखेंगे कि अब सर्वत्र एक ही है, एक ही तत्व विद्यमान है, सब जगह परम तत्व है, सब जगह परमात्मा ही उपस्थित है। जब ये भाव आएगा तो आपके सारे कर्मों का शोधन होने लगेगा, नित्य कर्म, नैमित कर्म और बाध्य कर्म। तो ये आप समझें, ये समझना ज़रूरी है। ये हमारे जीवन में आए दिन, रोज़, हर दिन घटना घटती रहती है। बहुत ऐसे कर्म होते हैं जिनसे हम भाग खड़े होते हैं, अरे अरे ये मेरी बस की बात नहीं है, मुझे नहीं करना है, भगवान किस में डाल दिया आपने, बड़ी परेशानी आ गई है, बड़ी मुसीबत आ गई है, छोड़ो छोड़ो, है ना। लेकिन नहीं, वो हमने ही बीज बोया था उसका, आज वो फल परिपक्व हो गया, अब उसे फेस करना हम ही को फेस करना है। हरे कृष्णा।